वो तारीख होगी जब दतिया के परिणाम घोषित हो जाएंगे। लेकिन दतिया में नतीजों से पहले कांग्रेस में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाया है। भारती ने हमारे खिलाफ प्रचार किया है, घनश्याम सिंह बोल रहे हैं। राजेंद्र भारती ने हमारे खिलाफ प्रचार किया है। राजेंद्र भारती ने बीजेपी से पैसे लिए, हमें हराने के लिए बीजेपी से पैसे लिए गए हैं। घनश्याम सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, लगातार ये पहलू भी सामने आ रहा था, अब घनश्याम सिंह का बयान सामने आया है। राजेंद्र भारती पर वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजेंद्र भारती ने पैसे लेकर हमें चुनाव हरवाने के लिए कोशिश की है। घनश्याम के बयान पर राजेंद्र भारती का पलटवार। घनश्याम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से पैसे लिए। अब देखिए, इसमें एक अलग ट्विस्ट आ गया है। राजेंद्र भारती घनश्याम सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से पैसे लिए। नरोत्तम के पैसे से ही सेवड़ा से चुनाव लड़े हैं घनश्याम। 2008 के बाद उपचुनाव में दतिया लौटे हैं घनश्याम। घनश्याम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। तो देखिए, राजेंद्र भारती की तरफ से ये कहा गया है कि सियासी स्वार्थ देखकर काम करते हैं घनश्याम सिंह। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव का मतदान कल संपन्न हुआ, लेकिन बयानबाजी संपन्न नहीं हुई है। यानी कि मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप ने मध्य प्रदेश का राजनीतिक गलियारा गरमाए रखा है। दतिया में अब प्रत्याशी और नेताओं के समर्थकों के अलग अलग दावे हैं। दावा अपनी ही पार्टी के साथ भीतरघात करने का है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया कि दतिया से विधायक रहे राजेंद्र भारती ने उनका खुलकर विरोध किया। घनश्याम सिंह का कहना है कि उन्हें हराने के लिए राजेंद्र भारती ने बीजेपी से पैसे लेकर बांटे हैं। एक बार घनश्याम सिंह का पूरा बयान सुनिए, फिर बात करते हैं। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे वो अपने नेताओं के नॉलेज में लाए, और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि निकाला जाए। मैंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की उचित कार्रवाई की जाए। अब वो पार्टी को जो भी उचित लगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उजागर विरोध किया। राजेंद्र भारती से भी इस बारे में बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि हमारा हरनिया कॉपरेशन हुआ, इस वजह से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाए। आशुतोष तिवारी को भाजपा को वोट दो, सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। उनके यहाँ वो बिक गए, वो पैसे उनने अपने कार्यकर्ताओं को बांटे और पूरी ताकत लगाई। तो देखिए, घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। ये बहुत गंभीर आरोप है। घनश्याम सिंह साफ कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी से राजेंद्र भारती बिक गए और राजेंद्र भारती ने पैसे लिए और उसके बाद उन्हें चुनाव हरवाने का प्रयास किया गया। घनश्याम सिंह के आरोपों पर जब राजेंद्र भारती से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, घनश्याम सिंह कांग्रेस की बनी बनाई पिच पर बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने घनश्याम सिंह पर सियासी स्वार्थ का आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की है। देखिए, उनके आरोपों को हम पूरी तरह से नकारते हैं, और ये उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत रूप से उनका, कि उन्होंने संघर्ष किया, नरोत्तम के खिलाफ लड़े, यातनाएं सही, और उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हमने गलत तो कहा नहीं, क्योंकि 2008 के बाद वो सौड़ा चले गए थे, और केवल बाई इलेक्शन में वो जब बाई इलेक्शन हुआ और जब नरोत्तम को टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने काट दिया, तब वो कांग्रेस प्रत्याशी बनके यहाँ आए। तो देखिए, कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बयान में कितनी सच्चाई है। इन्हीं सवालों का क्रॉस चेक करने के लिए जब हमारी संवाददाता रंजना दुबे नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा इस पर, वो सुनिए। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह है, वो तो ये कह रहे हैं सर, राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने ये कहा है कि भाई राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस पार्टी को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक्शन लेना चाहिए और राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए।
उन दोनों की बहुत पुरानी अदावत है और ख़ानदानी चला आ रहा है वो, तो उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो क्या लग रहा है सर, एंटी काम किया है क्या राजेंद्र भारती ने? उनकी सब जग जाहिर है जिसने किया है वो। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा सर उससे? नेचुरल मिलेगा। तो देखिए मामला काफी बड़ा हो गया है। वैसे बीते दिन जब स्टार न्यूज ने राजेंद्र भारती से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को एएसपी नुकसान कर सकती है। वहीं एएसपी प्रत्याशी दामोदर यादव का कहना था कि राजेंद्र भारती के 80% समर्थक एएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप दामोदर यादव और राजेंद्र भारती दोनों का बयान सुनिए। राजनीतिक दृष्टि से यदि सोचें तो कांग्रेस का नुकसान भी आज़ाद समाज पार्टी कर रही है, क्योंकि जो एससी वोट है, माइनॉरिटी वोट है और जो कैंडिडेट हैं हो सकता है उनके समाज का भी वोट है, ये सारा वोट 2023 में हमको मिला था। कुछ घनश्याम सिंह का भी करेंगे, कुछ दामोदर यादव का भी करेंगे, बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कौन सी बात है। राजेंद्र भारती जी के साथ के 80% लोग हमारी मदद कर रहे हैं, खुल के कह रहा हूँ। राजेंद्र भारती के जितनी पोलिंगें राजेंद्र भारती ने जीती थी वो सारी पोलिंगें दामोदर यादव जीतने वाला है। तो देखिए बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे आरोप है। घनश्याम सिंह राजेंद्र भारती पर बीजेपी को समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं और दामोदर यादव कल ये कहते नजर आए कि राजेंद्र भारती के कार्यकर्ता एएसपी के साथ हैं। ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है देखना दिलचस्प रहने वाला है। चलिए इस खबर पर और थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए दतिया का उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा है। शुरू से ही बयानबाजियां हुई, नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकले। अब वोटिंग पड़ने के बाद कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही है, आपसी गुटबाजी भी नजर आ रही है। नतीजे आने से पहले बहुत सारा ही पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या होने वाला दतिया के रण में, और इस पॉलिटिकल ड्रामे को समझाइएगा विवेक। देखिए, घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती की पुरानी दुश्मनी है, दुश्मनी की राजनीतिक है, लेकिन अब जब 2 दिन बाद चुनाव नतीजे आने वाले हैं, 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती के बीच में तीखी नोकझोंक नहीं कहेंगे बल्कि गंभीर आरोप लगे हैं। और घनश्याम सिंह ने चुनाव नतीजों से ठीक 2 दिन पहले ये आरोप राजेंद्र भारती पे लगाए हैं कि पैसे लेकर बीजेपी की मदद की है, आशुतोष तिवारी ने फंडिंग की है। इधर राजेंद्र भारती का ये कहना है कि मैंने अपनी पिच तैयार की, ये तो नरोत्तम मिश्रा के दोस्त थे, नरोत्तम मिश्रा के कहने पे ये सेठवा चले गए। तो अब जब उनकी पिच है उस पर घनश्याम सिंह का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत दिलचस्प ये सियासी लड़ाई हो जाती है। एक तरफ दामोदर खड़े हैं, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंतर कलह है। दूसरा, दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार के मार्जिन से दोनों जीतेंगे। और आज 2 दिन पहले, ठीक नतीजों से 2 दिन पहले, तो अब इस मामले में कांग्रेस के पास एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कांग्रेस हार रही है तो अंतर कलह की बात निकल के आ जाएगी, पैसे के लेन देन की। अगर कांग्रेस जीतती है तो ये मामला शांत हो जाएगा, राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी, पार्टी हाईकमान जीतू पटवारी उनको मना लेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस इसमें चुनाव हार जाती है तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा, सीधा राजेंद्र भारती पर भितरगाह का आरोप लगेगा। वहीं अगर बीजेपी लूज करती है सीट तो नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। दामोदर क्या यहाँ से अपना खाता खोल लेते हैं, तो ये सब तमाम इर्द गिर्द जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इससे पहले नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था तो नरोत्तम मिश्रा के आंसू निकल गए थे। उसके बाद राजेंद्र भारती ने कहा था कि वो उनके परिवार को टिकट मिलना चाहिए। बात होगी जब 3 तारीख को नतीजे आते हैं तो जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं तभी जाकर ये पॉलिटिकल ड्रामा रुकेगा जब दतिया को वहां का विधायक मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।